हमने ऐसे भी विजुअल देखे कि जब बिल पेश किया गया उसके बाद मिठाइयाँ लोग जो है बांट रहे हैं, काफ़ी जश्न मना रहे हैं। मतलब उनके धार्मिक जो मामले हैं उनमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप है, इंक्रोचमेंट है। रेलवे और डिफेंस के बाद देश में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, लगभग 10 लाख हेक्टेयर के आसपास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आज लोकसभा में किरण रिजिजू द्वारा वक्फ विधेयक पेश किया गया, जो 12 बजे पेश किया गया था, जिसको लेकर 8 घंटे का समय मिला है इसको लेकर चर्चा का। लेकिन इस पूरे विधेयक को लेकर जो है अब गर्माती जा रही है राजनीति, क्योंकि दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों आमने सामने हैं। जहां एक और एनडीए इसे पारित करने को तैयार है तो वहीं इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। इसी को लेकर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह मौजूद है। इनसे इस पूरे मामले में जानेंगे कि आखिरकार अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या इसका हो सकता है। तो जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया है किरण रिजिजू द्वारा, उसका विरोध किया जा रहा है, फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वो इसका जो है विरोध कर रहे हैं। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार विरोध का कारण क्या बन रहा है? क्योंकि सरकार द्वारा ये कहा गया है कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी को उसको ठीक तरीके से नियंत्रण उसका हो सके, इस वजह से लाया जा रहा है। देखिए, विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि ये मतलब उनके धार्मिक जो मामले हैं उनमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप है, इंक्रोचमेंट है, और कहीं भी ये पहले नहीं था। लेकिन सरकार का कहना है कि चूँकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है वक्फ की, और आप देखिए तो रेलवे और डिफेंस के बाद देश में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, लगभग 10 लाख हेक्टेयर के आसपास। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में आप देखिए कि 5 साल पहले वहाँ पर इनकम होती थी 150 करोड़ रुपए, 3 साल पहले इनकम होती थी 35 करोड़ रुपए, लेकिन पिछले साल इनकम हुई 1.3 करोड़ रुपए। तो 10 लाख हेक्टेयर भूमि है और उस पर इस तरह से इनकम घटना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरे गड़बड़ झाला है और भ्रष्टाचार हो रहा है, और लोग वक्फ की प्रॉपर्टी से पर्सनल अपना इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, न कि समाज का या माइनॉरिटीज़ का। इसीलिए सिर्फ जो है प्रॉपर्टीज़ को, और प्रॉपर्टीज़ के साथ विवाद भी काफ़ी खड़े हुए हैं। लगभग 40,000 से ज़्यादा मुकदमे जो पहले वक्फ ट्रिब्यूनल होता था उसमें लंबित हैं। तो अब चूँकि जो नया बिल आया है उसमें ये कानून बनाया गया है, अगर पास होगा तो जो वक्फ ट्रिब्यूनल होगा उसके फैसले को आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे, और जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें किसी दूसरे धर्म के लोग शामिल होंगे, 2 महिलाओं के लिए भी वहाँ पे जगह रखी गई है। इसी का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। लेकिन हमने देखा कि जो आम जनता है, मतलब जो माइनॉरिटीज़ में तो आम लोग हैं, वो इसका उस तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं जैसा कि अन्य मामलों में हम लोग ने देखा। तो ऐसा लगता है कि उनको मालूम है कि वक्फ के नाम पर किस तरह से मतलब ज़मीन पे कब्जा किया जाता है, किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हमने ऐसे भी विजुअल देखे कि जब बिल पेश किया गया उसके बाद मिठाइयाँ लोग जो है बांट रहे हैं, काफ़ी जश्न मना रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि आखिर इस बिल का क्या असर पड़ता है जनमानस पे। लेकिन लोकसभा में जिस तरह स्थिति दिखाई पड़ी, 293 इस बिल के पक्ष में है जो एनडीए की संख्या है, और 238 जो इंडिया गठबंधन है। तो काफ़ी कुछ अंतर है और लोकसभा में आसानी से ये बिल पास भी हो जाएगा। असली परीक्षा इस बिल की राज्यसभा में होगी। और जहाँ तक लोग ये अपील कर रहे थे, खास करके मुस्लिम सांसद और बड़े लोग जो हैं, कि टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू को पार्टी है और नीतीश कुमार जेडीयू जो कि एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं, इनसे अपील कर रहे थे कि आप जो है विरोध कीजिए, नहीं तो फिर इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। तो इन दोनों पार्टियों ने, जैसा कि कल से बयान दे रहे हैं, कि इन्होंने कई संशोधन सरकार को दिए थे, और इनका ये कहना कि सरकार सभी संशोधनों को मान गई है, सभी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है बिल में, इसलिए ये सब सरकार के साथ हैं। और मैंने संख्या भी बताई कि 293 लोकसभा में एनडीए की संख्या है, और 238 वो इंडिया गठबंधन की है। तो वो 50-55 सीटों का फासला है, तो लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा। असली अग्नि परीक्षा इस बिल की राज्यसभा में होगी।
लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का इसको लेकर विरोध किया जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक राजनीति है या फिर सच में इंडिया गठबंधन के नेताओं को ऐसा कुछ लग रहा है कि मुस्लिमों के साथ कुछ बुरा हो रहा है? देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका वोट बैंक माइनॉरिटीज़ होते हैं। खास करके कांग्रेस देखा, यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी रही है, मुलायम सिंह यादव के साथ रहते थे माइनॉरिटीज़, और बंगाल में हमने देखा कि ममता बनर्जी के साथ हैं, और इसी तरह से जो पूरे देश में माइनॉरिटीज़ ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। बीजेपी के साथ चूँकि वो कट्टर हिंदू पार्टी हैं तो उतने समर्थन नहीं मिलता है माइनॉरिटीज़ का। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो 8% मुसलमानों ने वोट किया योगी सरकार को, और मोदी जी को भी वोट करते हैं। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे उनको भी काफ़ी मुसलमान वोट करते थे। तो ये कहना सही नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन जहाँ तक बात करें बिल की तो सारा ये राजनीतिक विरोध है। और चूँकि एनडीए गठबंधन के द्वारा या बीजेपी के द्वारा ये बिल लाया गया है प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, साफ़ किया गया है किरेन रिजिजू के द्वारा। जब उन्होंने बिल पेश किया तो उन्होंने साफ किया कि हमारा धार्मिक हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं, हम रिलीजियस इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये बिल लाए हैं। क्योंकि मैंने बताया कि 5 साल पहले इनकम 150 करोड़ रुपए थी और 3 साल पहले 35 करोड़ थी, लेकिन आज 1.3 करोड़ है सालाना इनकम। प्रॉपर्टी है 10 लाख हेक्टेयर की। तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं तो और एक किस्सा भी किरेन रिजिजू ने बताया कि कश्मीर में इस बिल के सिलसिले में जब यात्रा कर रहे थे तो वहाँ के वक्फ बोर्ड की एक चेयरमैन थी, महिला थी, तो उनसे पूछा कि क्या बदलाव आया है। तो उन्होंने बताया कि जब वो अध्यक्ष बनी थी, वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष बनी, तब कोई इनकम नहीं थी, लेकिन अब 40 करोड़ रुपए सालाना इनकम हो रही है। तो आप समझ सकती हैं कि आखिर कितना भ्रष्टाचार हो रहा होगा कि 40 करोड़ रुपया, और वो भी सब जो है सब पर्सनल इंटरेस्ट पे लोग जो है अपना ले रहे थे। तो इसी तरह पूरे देश में अब चूँकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है सबसे बड़ी बॉडी है मुसलमानों की, माइनॉरिटीज़ की, तो उन्होंने विरोध जताया है। लेकिन अगर उसका ज़मीन पे हम देखें तो बहुत ज़्यादा असर हमने नहीं देखा। सिर्फ जंतर मंतर पर देखा हमने विरोध। पटना में विरोध हुआ तो वहाँ पे लालू यादव शामिल हुए। तो ये महज राजनीतिक विरोध है। ज़मीन पे बहुत सारे लोग, चूँकि वो जानते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है और वक्फ कैसे ज़मीन हड़पता है लोगों की, क्योंकि वक्फ ने कह दिया तो ज़मीन हो गई वक्फ की, और ट्रिब्यूनल में अपना वो निपटा लेते थे। लेकिन अब इस बिल में प्रावधान है कि जब तक दान नहीं दिया जाएगा तब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ये साफ कर दिया गया। तो ये सब अंतर विरोध है जिसके चलते विरोध हो रहा है। लेकिन लोकसभा में मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन है, शाम तक ये बिल पास हो जाएगा। राज्यसभा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर किस तरीके की मुश्किलें इस बिल को देखनी पड़ सकती है? देखिए, राज्यसभा में चूँकि सरकार का बहुमत नहीं है, और इस बार तो जिस तरह से बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, पहले 300 होती थी, अब 240 हो गई है, तो हालांकि सहयोगी के चलते सरकार बनी है। राज्यसभा में इसी तरह का गणित है और बहुमत नहीं है वहाँ पे, तो कुछ विपक्षी पार्टियों को या तो वो वॉकआउट कराएं, बाहर ले जाएं उनको, और या कोई और गणित सेट करें, तभी ये बिल पास हो जाएगा। वरना अगर नंबर गेम में देखा जाए तो अभी सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। आगे चलकर सरकार हो सकता है व्यवस्था करे, कई बार ऐसा कर चुकी है सरकार, वो कर सकती है। लेकिन अभी राज्यसभा में नहीं दिख रहा है कि ये बिल पास हो पाएगा। लोकसभा में स्थिति दूसरी है। मैंने पूरा बताया कि 293 सरकार के पास नंबर्स हैं और 238, लगभग 55 सीटों का अंतर है। तो लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन अब राज्यसभा में सरकार कैसा गणित जुटाएगी ये तो आगे पता चल पाएगा। तो लोकसभा में ये वक्फ बिल आज पास हो जाएगा, लेकिन कल राज्यसभा में ये पेश होगा। देखना ये होगा कि राज्यसभा में ये पास हो पाएगा कि नहीं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।